विश्वास का दीपक जलाओ, हिम्मत से जो कदम बढ़ाए मंजिल खुद ही पास आए। हम नन्हे हैं पर दिल है बड़ा, साहस से जोड़े हर धागा नया। अभिव्यक्ति हमारी आवाज बने, सपनों की उड़ान का आगाज बने। क्या आजादी का सपना सबका अधिकार नहीं है? हाँ है, पर कई बार इसके लिए धैर्य और बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना पड़ता है। We are thankful and lucky to get proper guidance in the right direction at Sucheta Memorial School. We believe that true purpose of education is to inculcate moral values, ethics and to build characters. To fulfill this purpose, we are inspiring students to develop a deeper with our culture, connection with our culture, moral values through enacting this beautiful act. Today with the students of grade first will help you to understand the value of real freedom. Now, respected Chairman Sir, Executive Director Ma'am, Director Principal Sir, Vice Principal Ma'am, Coordinator Ma'am, dear teachers and all lovely parents present here, a hearty pranam to all. I am Samriddhi, your little host of today, and I am Jayan, your co-host. We are very happy to welcome you all to Abhivakti presented by grade first students. So get ready to clap, cheer and enjoy this beautiful celebration of freedom. Wow, that sounds great. चलो start करते हैं. अरे रुक जाओ. We will can't start the event without lamp lighting. Light is symbol of knowledge and positivity. अब हम डायरेक्टर सर और कोऑर्डिनेटर मैम को लैंप लाइटिंग के लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं. I would request all of you to please join your hands and close your eyes for Gayatri month. ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ॐ थैंक यू सर एंड मैम. जहाँ स्नेह है सम्मान है, वहीं से सुंदर कार्यक्रम की शुरुआत है. आज हम सब अपनी खुशी, कल्पना और टैलेंट को दिखाने के लिए इकट्ठा हुए हैं. आइए ताली बजाकर और मुस्कान के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं. Now let's start our अभिव्यक्ति.
Before commencing the program, I request everyone to keep phones on silent mode and do not click any pictures and make videos, as we will upload them on the school's Facebook, YouTube and One Flores app. अभिव्यक्ति ये कोई मूवी है क्या? Ha. Now it's wonderful chance for all of us to express our thoughts, imaginations and emotions. So हमारी अभिव्यक्ति है आजादी, फ्रीडम के ऊपर आजादी जो हमें बिना डर के जीने और बड़े सपने दिखाने की ताकत देती है. Now let's start our अभिव्यक्ति with the welcome dance. स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका. स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका. खिली है कलियां, सजे है द्वार, खिली है कलियां, सजे है द्वार. था इंतजार, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका. स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका. मन तो मन है महका, दीदार आपका पाकर. स्वयं यहाँ पे आकर आप आए, धन्यवाद आपका. स्वागत करते हैं दिल से आपका. स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका. खिली है कलियां, सजे है द्वार, खिली है कलियां, सजे है द्वार. था इंतजार, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका. स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका. Wow, what a wonderful performance! Give a big round of applause. आइए अब आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर. एक था शिकारी, सारे दिन पशु पक्षियों का शिकार करना उसका रोज का काम था. एक दिन वह शिकार के लिए जंगल गया और शिकार खोजने लगा. आइए देखते हैं उसे शिकार मिला या नहीं. क्या करूं? आज तो कोई शिकार नहीं मिला. वैसे भी शाम होने वाली है. लगता है आज भूखे पेट सोना पड़ेगा.
अच्छी कमाई कमाऊंगा। पकड़ो पकड़ो भागो भागो पकड़ो पकड़ो भागो भागो पकड़ो। बचाओ बचाओ टे बचाओ बचाओ टे टे बचाओ बचाओ टे टे। चुपचाप सो जा तोते, कल से तो अभ्यास करना है। अब नेक्स्ट डे देखते हैं क्या हुआ। हे तोते, चलो हम बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। चलो बोलो, प्रणाम, नमस्कार। प्रणाम नमस्कार नमस्ते। अरे वाह, तुम तो पहले से ही बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें तो ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। चलो बोलो, आइए बैठिए। आइए बैठिए, अरे मेहमान आए हैं। अरे वाह, तुम तो पहले से ही बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें तो ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। अच्छा ये तुम्हें बेच के तो रकम भी कमानी है। सुबह शाम जब भी शिकारी को मौका मिलता तोते को पढ़ाता रटाता। कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद तोता खूब अच्छी तरह बोलना सीख गया। फिर नेक्स्ट डे शिकारी उस तोते को लेकर मार्केट में बेचने के लिए गया। आइए 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 बोलो वाला तोता ले लीजिए। आइए 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 बोलो वाला तोता ले लीजिए। 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 सेठ जी हरी हरी सब्जियां ले लो घर के लिए। बोलो वाला तोता ले लीजिए। अरे दिखने में तो अच्छी है, आता हूँ देखता हूँ। आइए आइए बोलो वाला तोता ले लीजिए। सेठ जी खाने के लिए रंगी बिरंगे कपड़े ले लो। आता हूँ देखता हूँ। राम 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 राम। आता हूँ देखता हूँ। अरे आइए वाह, आइए बोलो वाला कितना तोता ले सुंदर तोता है। आइए, इसको आइए, देखकर तो बोलो, सेठानी खुश हो जाएगी। इस तोते की कीमत क्या है? इस तोते की कीमत ये तोता आपको खुद ही बताएगा, आप भी पूछ लीजिए। चल भाई तोते, आप ही बताओ अपनी कीमत। सेठ जी 500 रुपए दीजिए, अपना बना लीजिए। ये लो 500 रुपए। सेठ तोते को लेकर घर चला जाता है। सेठ की पत्नी उन दोनों को देखकर खुश हो जाती है। अरे सुनती हो? अरे आप आधे अरे किसे साथ लेते आए हो? प्रणाम मोटी सेठानी जी। क्या तुमने मुझे मोटी सेठानी जी क्या मैं तुम्हें मोटी लगती हूँ? नहीं नहीं, ये तो सेठ जी ने कहा था बोलने को। अरे नहीं नहीं, मैंने नहीं कहा था। तोते बोलो कि तुम झूठ बोल रहे हो। अरे सेठानी जी, मैं तो मजाक कर रहा था। अब तो सच में सुंदर दिखती हो। क्या सच में? हाँ सच में। तुम्हारा नाम क्या है? वो तो नहीं पता। वो तो मैंने सोचा ही नहीं। क्यों ना तुम तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हो। क्यों ना तुम्हारा नाम मिट्ठू रख दूं? हाँ मिट्ठू, हाँ मिट्ठू, हाँ मिट्ठू, हाँ मिट्ठू। सेठ और सेठानी तोते को पाकर बहुत खुश हुए और उसका नाम मिट्ठू रख दिया।
सारे दिन मिट्ठू उन दोनों का अच्छा खासा मनोरंजन करता गया और उन्हें देर रात तक कहानियां सुनाता था। फिर सेठ ने तोते के लिए सोने का पिंजरा, सोने की प्याली, खाने के लिए खूब मेवा फल मंगवा दिए। क्या इतना सब पाकर मिट्ठू तोता खुश था? आइए देखते हैं। मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे खुले आसमान में उड़ना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। काश मैं भी खुले आसमान में उड़ पाता, मैं भी आजाद होता। क्या मेरी किस्मत में यही लिखा है? ए भगवान। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। और तालियों से उनका उत्साह बढ़ाते हैं। और फिर उस नगर में काशी के एक पंडित चैतन्य आए। रात के समय अपने धार्मिक प्रवचन करने लगे, प्रश्नों के उत्तर भी देते। सेठ जी भी वहां जाया करते। हमें सबका अच्छा करना चाहिए, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर हम अच्छा करेंगे तो फिर ऊपर वाला भी हमारा अच्छा ही करेगा। जोर से बोलो जय श्री राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय हो पंडित चैतन्य की जय हो, जय हो चैतन्य पंडित की जय हो। सेठ जी घर आकर वहां की बातें मिट्ठू को बताते।
था। मिट्टू, हमारे गांव में एक चैतन्य पंडित आए हैं। वो हर सवाल का जवाब देते हैं। सेठ जी, तो फिर मेरा भी उनसे क्वेश्चन का आंसर पूछ लेना। कौन सा प्रश्न? पढ़े लिखे कैसे बचे? है? यह कौन सा प्रश्न है? पढ़े लिखे कैसे बचे? ठीक है, पर मेरे को तो पता ही नहीं ये कैसा प्रश्न है। आप बस पूछ लेना और उत्तर मुझे बता देना। ठीक है। सेठ जी प्रवचन सुनने जाते, परंतु तोते का सवाल पूछने का मौका नहीं मिलता। तोता रोज सेठ जी से पूछता, पर उसे मौका नहीं मिलता। एक दिन उसे मौका मिल ही गया। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम, कहो कैसे आना हुआ? पंडित जी, मेरे यहाँ एक तोता है। वह बहुत ही अच्छा और पढ़ा लिखा है। उसने आपसे एक सवाल पूछा है। क्या आप उस सवाल का उत्तर देंगे? हाँ, क्यों नहीं, पूछो। उसने पूछा है कि पढ़े लिखे कैसे बचे। यह कौन सा प्रश्न है? पंडित जी, ये तो मुझे भी नहीं पता, सिर्फ मिट्टू ने पूछा है। पंडित जी, उठो पंडित जी। पंडित जी, क्या हुआ? पंडित जी उठो। सही होगा अगर मैं भाग लूं तो। सेठ जी का हाफना बंद नहीं हुआ था। उन्हें डर था कि उन्हें कोई पकड़ने ना आ जाए, परंतु पंडित जी थोड़ी देर बाद ठीक हो गए थे। अरे सेठ जी, इतना घबराए हुए क्यों हो? क्या हुआ है? चुप हो जा मिट्टू। तुम्हारी वजह से पंडित जी की हालत खराब हो गई है। वह बहुत ही बुरी कंडीशन में है। मुझे तो मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। तोते को अपना प्रश्न का सही उत्तर मिल गया था। तीन दिनों के बाद मिट्टू तोते की हालत खराब होने लगी। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। आइए देखते हैं मिट्टू तोते के दिमाग में क्या योजना बन रही है। अरे मिट्टू तोते, तो था लो। ये तो कुछ खा ही नहीं रहा। पता नहीं क्या हो गया है प्यारे मिट्टू को। ना कुछ खा रहा है, ना कुछ पी रहा है, ना कुछ बोल रहा है। चलो किसी डॉक्टर को बुला के लेके आता हूँ। डॉक्टर, इसको चेक करो, पता नहीं क्या हो गया है। सेठ जी, आप बस इसका ध्यान रखिए। ये ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा। क्यों, क्या हो गया है मिट्टू को? कुछ कह नहीं सकते, बस आप इसका ध्यान रखिए।
अरे चुप हो जाओ सेठानी, मैं तुम्हारे लिए नया तोता ले आऊंगा। नहीं, मुझे मिट्टू की बहुत याद आएगी। एक दिन मिट्टू तोता सचमुच मर गया। सेठ और सेठानी बहुत सैड हो गए और रोने लगे। सेठ जी मिट्टू तोते का अंतिम संस्कार अच्छे से करना चाहते थे। उन्होंने रेशम का महंगा कपड़ा और दूसरी चीज इकट्ठी की। सेठ जी ने मिट्टू तोते को पिंजरे से निकालकर जमीन पर रखा और मिट्टू तोता फट से उड़कर मुंडे पर जा बैठा। सब हैरान हो गए। सेठ और सेठानी एक दूसरे को चौंक कर देखने लगे। अरे मिट्टू, तुम तो जिंदा हो। अरे मेरे प्यारे मिट्टू, तुम तो जिंदा हो, चलो आ जाओ मेरे पास। सेठ जी, मेरी तरफ से काशी के पंडित को थैंक यू बोल देना। उनकी वजह से इतने टाइम बाद आजादी मिली है। बाय बाय बोथ ऑफ यू। अरे मिट्टू वापस आ जाओ। 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 आज सेठ जी को पंडित जी का आंसर समझ में आ गया था। तोते ने समझदारी और चालाकी से इतने टाइम बाद आजादी पा ली थी। बुद्धिमान व्यक्ति समस्या में अवसर ढूंढता है और चालाक व्यक्ति अवसर में अपना फायदा। यहाँ पर मिट्टू तोते ने अपनी बुद्धिमत्ता और चालाकी से आजादी पा ली थी। आइए देखते हैं तोता अपनी आजादी का जश्न कैसे मनाता है। whose presence, blessing, and support made the event more meaningful and successful. With due respect, I would like to invite our director, principal sir, for sharing some words. Thank you, sir, for your inspiring
words and kind presence. Thank you, Jayant and Samriddhi. Little ones. Revered Chairman Sir of the school, esteemed Executive Director Ma'am, respected Vice Principal Ma'am, respected Coordinator Ma'am, respected parents, worthy teachers and lovely students. Sawal Azadi Ka. We all had been witnessing this Abhivyakti presentation by class 1 students. And naturally, when we were witnessing this Abhivyakti, lot of things emerged out of this. ये दिखने में बड़ा आसान लग रहा था, ये सवाल आज़ादी का, और जब आप सब अंदर आए होंगे आप सबके मन में भी कुछ अलग अलग विचार आए होंगे। सवाल आज़ादी का हो सकता है ये हमारे देश की आज़ादी से संबंधित कोई विषय होगा, कुछ बच्चों ने बताया होगा तो चलो घर पे ये सोचा होगा चलो पक्षी की आज़ादी, but there was a very deep meaning behind this presentation, which is something wherein I would like to put focus upon. And when we talk about Azadi, and it's a, humanitarian aspect, everybody loves freedom. एक छोटा सा पक्षी तोता, और वो भी उसका क्या नाम था, मिट्ठू, बड़ा ही समझदार, बड़ा ही होशियार. He was intelligent as well as he had a good grasping power as well. आजकल जो AI का है ना, एलेक्सा को बोलते हैं, एलेक्सा व्हाट्स द टाइम, वो टाइम तो बताता है, कुछ चीजें और भी बता देता है. देखिए कितना नेचुरल एलेक्सा है. और इन सब के बीच अगर हम बात करें, आजादी उसके पास नहीं थी. कहीं ना कहीं वो कैप्टिवेटेड था, कहीं ना कहीं उसको लग रहा था मेरे साथ कुछ ना कुछ बंदिश है. और किस तरह से उसने एक क्लाइमेक्स बनाई अपनी आजादी के लिए. और प्रश्न भी बड़ा गहन था, पढ़े लिखे से कैसे बचे. और ये प्रश्न ऐसा जिसने आचार्य को भी हैरान कर दिया, बेहोश कर दिया, और कुल मिलाकर के मिट्ठू को लगा कि अब बचने का तो यही तरीका है. बट देखिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल एस्पेक्ट इसमें निकल के आ रहा है कि आजादी हम सबको प्यारी है. कहते हैं ना, आजाद उन्मुक्त गगन में, हमारी उड़ान कैसे हो, उन्मुक्त गगन में. और बल्कि मैं हृदय से आप सभी पेरेंट्स का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप सब यहाँ आए. वर्किंग डे आज फ्राइडे, बट इन सब बच्चों ने भी अपना एक जो अभिव्यक्ति में प्रेजेंटेशन दी, जो उन्होंने अपने आप को अभिव्यक्त किया, उसके पीछे भी आज का बड़ा मीनिंगफुल मैसेज निकल रहा है. हर बच्चा भी अपना एक अभिव्यक्ति करना चाहता है. मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, मैं उनसे यही पूछता भी हूँ, उनको रिक्वेस्ट भी करता हूँ, उनको लगता है तो गाइड भी करता हूँ कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कहानी, स्टोरी रीडिंग में एंगेज करें. और हमारे पास तो वी हैव बीन सो मच थैंकफुल टू आवर इंडियन कल्चर दैट वी हैव बीन फ्लडेड विद लॉट ऑफ इंडियन लिटरेचर, और कहानियों से भरा हुआ. आप स्टार्ट करें पंचतंत्र की कहानियां, हितोपदेश, जातक कथाएं, बीरबल की कहानियां, विक्रम बेताल की कहानियां, तेनाली रामा की कहानियां, कहानियों का भंडार. और हर बच्चे की अपनी एक कहानी है, हर बच्चे की अपनी एक कहानी. आप बच्चों से बात करें, हर बच्चा अपनी बात कुछ ना कुछ और बताए. तो जो ये एस्पेक्ट है सवाल आजादी का,
ये सबके लिए है। ये हर बच्चे की एक कहानी है। ये मिट्ठू तो इसमें एक पात्र है। ये सब जो बैठे हैं ये भी हमारे एक मिट्ठू हैं। और घर पर इन सब के लिए बड़ा ही ओपन एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट है। ओपन एनवायरनमेंट मीन्स आप उनको अनकंडीशनल लव दीजिए। अनकंडीशनल प्यार हो बट विदाउट एनी कंडीशन। जितना अनकंडीशनल लव होगा उतना बच्चा अपने आप को फ्री महसूस करेगा। हम क्या रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, बच्चा अगर तू ये करेगा तो ये गिफ्ट मिलेगा, इस वीक ऐसे करोगे तो आउटिंग पे जाओगे। ये भी एक बंदिश है। लेट द चाइल्ड बी फ्री एंड फ्रीली एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ आल्सो, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। जब बच्चा अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस करेगा, बच्चे की भी अपनी कहानियां होंगी। बच्चा स्कूल से घर आकर के अपनी बहुत सारी कहानियां सुनाएगा। मम्मा आज पता है क्या हुआ, आज मेरे फ्रेंड ने मुझे जोक सुनाया, वो ऐसा जोक था। और आप भी उसका जोक सुनते हो, केवल लगता होगा आप भी हंसते रह जाते होंगे। बच्चे की अपनी कहानियां होंगी। आज मैम ने ये कहानी सुनाई, हमने ये कहानी पढ़ी, लाइब्रेरी में ये कहानी पढ़ी, आज असेंबली में ये वाली कहानी सुनने को, वो फिर अपनी और चीजें उसमें ऐड करेगा। एंड लेट द चाइल्ड एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ फ्रीली, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। तो जो हम बात कर रहे हैं सवाल आजादी का, आप बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, और सबके अंदर अपार पोटेंशियल है, अपार शक्ति है, और वो शक्ति कहीं ना कहीं हम सबको सही दिशा में देनी है। वो दिशा अच्छी होगी तो अपने आप बच्चा निखरता जाएगा। सो I request all the parents to provide this kind of open learning environment at home. Let the child express freely and provide them unconditional love, unconditional acceptance. And then you look at the face of a child, how much it grows like anything. और मैं आज के अभिव्यक्ति पे जो भी इसके ऑर्गेनाइजिंग में कमेटी में इन्वॉल्व थे, ऑल द टीचर्स, स्पेशली मैडम भारती एंड मैडम मानसी, under the guidance of our junior school coordinator ma'am Mrs. Ritu Kataria, you all facilitated children to present their best. I was noticing कितना natural एक प्लेटफॉर्म है अभिव्यक्ति। दो बच्चे हैं, देखा जाए तो कोई और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी होती, वो कहते हैं दो पैरेट्स एक साथ क्यों हैं, वो दोनों ने स्पेसिंग क्यों नहीं रखी, बट दे वर ऑल वेरी फ्री इन एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ। जो शिकारी था उसकी नीचे आ रही थी पगड़ी भी, बट वो बड़ा नेचुरल था। एंड दैट इज द रियल पर्पस ऑफ अभिव्यक्ति। वी शुड लेट द चाइल्ड एक्सप्रेस फ्रीली विदाउट एनी बाउंडेशन, एंड विटनेसिंग सच काइंड ऑफ शोज मेक अस फील दैट रियली अभिव्यक्ति इज समथिंग व्हिच रियली गिव्स अ गुड प्लेटफॉर्म टू द स्टूडेंट्स। Even in this, all the teachers and students, they work collaboratively. Both the class teachers, Madam Mansi and Madam Bharti, they designed all the slides and all other aspects along with the help of other teachers as well. But to a large extent, this Abhivyakti is managed by the students and teachers themselves. So these are some of the beautiful aspects on which we always keep emphasizing that every student must participate. And I'm really thankful to all the parents. From the core of my heart, I would like to thank all the parents for sparing time and coming over here. And I request all the children to give a big round of applause for your parents as well. Yeah. So with this cooperation between the parents, teacher and the child, when this triangle is very much strong enough, the academics go very well. So at this moment, once again, I would like to appreciate the effort of each and everyone, and especially the young ones of class 1 who express themselves freely, and that is the real meaning of Sawal Azadi Ka, right? Thank you. Thank you, sir, for your inspiring words and kind presence have truly
Now I request our coordinator ma'am for vote of thanks. थैंक यू बच्चों. प्रणाम टू ऑल. आई थिंक एवरीवन एंजॉयड द स्टोरी. किसी ने सोचा था कि तोते में इतना दिमाग होगा? We all are clever. बस we need to focus कि हमें क्या करना है, कैसे करना है. तोते ने भी सोचा ना. तोते ने सोचा. अब पंडित जी ने जवाब तो नहीं दिया था, फिर भी तोता समझ गया ना. तो हम भी बहुत इंटेलिजेंट है बेटा. आप भी अगर फोकस करेंगे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं. ठीक है. थैंक यू पेरेंट्स फॉर अटेंडिंग द इवेंट्स. Your presence means a lot for the students. You are present here. It shows how you are involved with your students' academics. Your focus is on their improvement. Your availability is not there only. आपकी presence और availability में बहुत ज़्यादा difference है. Presence होती है सिर्फ हाँ I am there. Availability and presence both are different, and your presence is more important. Just don't be available for your kids. Be present there. Listen to them. Let them express. Let them explore the surroundings. Thank you for your attending the event and making it a success. Thank you, teachers, for your efforts, and a big round of applause for our little ones who did a very well job. Thank you, everyone. It's a not a freedom. सिर्फ हमें फ्रीडम बच्चों को ये नहीं कि आज़ाद कर दिया, हमें फ्रीडम फ़ोन से भी दिलाना है बच्चों को. What we used to do, अच्छा बेटा कुछ नहीं करा, खाना नहीं खा रहा, फ़ोन देख ले. अच्छा बेटा ये नहीं किया, फ़ोन देख ले. Please parents, don't give phones to your kids. Instead of this, encourage them for some engaging activities. कलरिंग दीजिए, रीडिंग दीजिए. ऐसा सर ने बताया ना कितनी सारी बुक्स हैं. आप बच्चों को बुक्स परचेज करके दे सकते हैं. It's not so costly. आप बच्चों को एंगेज कीजिए, बट इन अ क्रिएटिव मैनर, एंगेजिंग मैनर, ताकि बच्चा कुछ सीखे. Phones are not good for them. So thank you everyone for attending the events and making it a success. Thank you. Thank you, ma'am. We are grateful for your valuable time, guidance, and encouragement. Thank you everyone for coming today. Your support means a lot. Now I request everyone to stand up for national anthem. विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे. गाहे तव जय गाथा. जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे.